अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज एक बार फिर निदा यासिर हमारा टॉपिक है। हम निदा यासिर पर ही बात करेंगे। निदा यासिर को मॉडलिंग करना महंगा पड़ गया। हज पर जाने के लिए उन्होंने कितने पैसे वसूल किए, ये सब आज के व्लॉग में आपको हम बताएंगे। बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया गया है। नए नए इंकशाफ हुए हैं कि निदा यासिर ने हज पर जाने से पहले मुख्तलिफ कंपनियों से पैसे वसूल किए थे, मुख्तलिफ ब्रांडों से पैसे वसूल किए थे कि उनकी वहाँ पर जाकर वो मॉडलिंग करेंगी। और अब वो ये सारा मलबा अपने शौहर पर डाल रही हैं कि मुझे नहीं पता, अगर ये सब उन्होंने किया हो मेरे शौहर ने तो, जबकि ये बिल्कुल साफ झूठ बोल रही हैं। ये सब जो कर रही थी इनमें ये सब बिल्कुल शामिल थी अपने शौहर के साथ। हर चीज़ में ये पेश थी। सब मॉडलिंग जो भी वहाँ पर इन्होंने प्रमोशन की है, जो भी वहाँ पर इन्होंने पैसे लिए या नहीं लिए, जिसमें भी जो मसले हुए सब में ये यासिर नवाज़ के बिल्कुल साथ साथ थी। और अब ये इतना बड़ा हज करने के बाद भी झूठ बोल रही हैं कि मेरे शौहर ने शायद किया हो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो मतलब ये इतनी सगी है अपने शौहर की कि अपने सारी बातें अपने शौहर पर डाल रही है। अफसोस है निदा यासिर की सोच पर। लोग इनको इतनी लानत मलामत कर रहे हैं और इनको ऐसे ऐसे करारे जवाब सानिया मिर्ज़ा ने भी दिए हैं कि वहाँ पर हज करने गई थी या मॉडलिंग करने गई थी या मुख्तलिफ ब्रांड से पैसे लेकर वहाँ पर तुम ये हरकतें करने गई थी। और उनकी साथ साथ सना खान ने भी इन्हें बहुत जलील किया। अब मैं आगे चलकर आपको ये सारी तफसील बताऊंगी कि इनके साथ क्या क्या इस वक्त हो रहा है। सानिया मिर्ज़ा भी वहाँ पर गई थी हज करने के लिए। उन्होंने भी एक परफ्यूम की पैड प्रमोशन की थी, लेकिन उन्होंने वहाँ से कोई वीडियो शेयर नहीं की थी। यहाँ आकर पाकिस्तान में उन्होंने सुकून के साथ फिर वो वीडियो शेयर की थी, स्टोरी लगाई थी और बताया था कि मैंने भी वहाँ पर एक परफ्यूम का प्रमोशन की थी। लेकिन जो निदा यासिर है वो तो एक मजाक बनकर रह गई हैं कि उनको हर कोई जलील और ख्वार कर रहा है, लेकिन वो अपनी बात पर वहीं पर डटी खड़ी हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और हर किसी को करारे करारे जवाब दे रही हैं। जबकि उनके देखने वाले उन्हें काफ़ी नापसंद कर रहे हैं इस वक्त। और उनके चेहरे की हालत भी आजकल बहुत ख़राब है, क्योंकि वो वहाँ पर धूप में जो मॉडलिंग वगैरह करती रही हैं उनके चेहरे पर काफ़ी दाने वगैरह निकल आए हैं। और उम्र का भी तकाजा है, उनकी उम्र भी ज़ाहिर हो रही है कि उन्होंने वहाँ पर जो धूप के अंदर मॉडलिंग की, प्रमोशन की, चीज़ों की, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, तो उनको इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। उनकी असल उम्र जो है वो निकल कर सामने आ गई। तो निदा यासिर को इस बात का भी बहुत अफसोस है, तो वो इसलिए ज़्यादा चैनल पर भी नज़र नहीं आ रही और ना वो अपने व्लॉग्स में नज़र आ रही हैं। वो छुप रही हैं सबसे, क्योंकि उनके चेहरा ही तो उनके लिए सब कुछ है। वो तो इस तरह उनके जो चैनल पर सेलिब्रिटियाँ आती हैं, मुख्तलिफ वो स्किन केयर बताती हैं, तो उनको ऐसे पूछती हैं जैसे वो बिल्कुल अभी अभी 16 साल की लड़कियाँ हैं ये ऐसे लगेगा, है ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगाएं तो ये होगा, ये लगाएंगे तो बाल बढ़ेंगे। जबकि आज तक उनके बाल भी नहीं बढ़े हैं और उनके आज तक यही परकटी हैं वो, और वो आज तक यही विग यूज़ करती हैं। कभी वो लंबे बालों की विग लगा लेती हैं, कभी वो शॉर्ट बालों की विग लगा लेती हैं, और आजकल भी वो विग लगा कर ही अपने चैनल पर शो करती हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के वो तेल भी यूज़ करती हैं, जब भी उनके बाल कभी बढ़े ही नहीं। तो उनको ये भी बड़ा दुख है कि मेरे बाल भी नहीं बड़े होते। और वो अपनी उम्र को छुपाने के लिए मुख्तलिफ सर्जरियाँ भी कराती हैं। मतलब निदा यासिर जितनी बड़ी उम्र की होती जा रही हैं, उतना ही वो ऊट पटांग हरकतें कर रही हैं और लोगों को मौका फराहम कर रही हैं अपने ऊपर तनकीद करने का। और वो हज पर जो करती रही हैं, वो सानिया मिर्ज़ा भी हज पर गई थी, उन्होंने वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते। फ़िलहाल तो इस वक्त तनकीद का निशाना सिर्फ़ और सिर्फ निदा यासिर बन रही है। निदा यासिर पर ही सारी वीडियोज़ लोग बना रहे हैं, निदा यासिर पर ही एक
दिन छोड़कर एक दिन कोई ना कोई चैनल वीडियो लगा देता है कि निदा यासर ने ये किया, निदा यासर ने ये किया। उनको सानिया मिर्ज़ा ने करारे जवाब दिए, उनको सानिया मिर्ज़ा ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें उनके लिए की जा रही हैं, लेकिन निदा यासर किसी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ये है उनका गरूर और तकब्बुर जो उनको ले डूबा। और निदा यासिर जो उनके सब्सक्राइबर या उनके फैंस उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, तो उनको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि ये निदा यासिर तो वो चालाक लोमड़ी है कि जो थोड़ा सा उसको फील हुआ कि मेरी शोहरत में कमी आ रही है, हर कोई मुझे तनकीद का निशाना बना रहा है, तो उन्होंने फटाफट सारा मलबा अपने शौहर यासिर नवाज़ पर तमाम मलबा डाल दिया कि ये जो भी कुछ किया है मेरे शौहर ने किया है। तो ये वो चालाक लोमड़ी है जो अपने शौहर की नहीं बनना चाहती, जब ज़रूरत पड़ेगी अपने शौहर को भी मतलब डस जाएगी। ये वो नागिन है, इसको लोग नागिन के नाम से पुकार रहे हैं कि ये तो अपने शौहर की भी नहीं है। तो हम सब्सक्राइबर और देखने वाले फैंस जो इनको पसंद करते हैं, उनकी ये कैसे बन सकती हैं? ये अपनी उम्र को लेकर इतनी परेशान रहती हैं, अपने हुस्न को लेकर इतनी परेशान रहती हैं कि ये समझती हैं बस मैं ही एक वाइल्ड सेलिब्रिटी हूँ और मैं बहुत कम उम्र लड़की हूँ, जबकि ये जो भी नज़र आती हैं ये सब इनकी सर्जरी का कमाल है, इनका इसमें कोई कमाल नहीं है। ये अपनी एज को बहुत आगे ले जा चुकी हैं, अपनी एज को जो मतलब पीछे करने के लिए ये सर्जरियाँ करा रही हैं, जबकि जो इनकी असल एज है वो इनकी इस वक्त 52 साल है, जो इनके नाजरीन भी कह रहे हैं और इनके फैंस भी कह रहे हैं। लेकिन निदा यासिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं कि हंसी आती है उनकी इन हरकत पर कि वो अपनी उम्र जितनी उनकी उम्र है उसके मुताबिक वो सेंसिबल बनकर दिखाए, ना कि वो छोटी बच्चियों की तरह यहाँ पर टीन एज जो लड़कियाँ होती हैं उनकी तरह हरकतें करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा तनकीद का निशाना बन रही हैं। और मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की जो ये चीज़ें पाकिस्तान से लेकर गई थी, मतलब अबाया और वो पर्स और जूते और कपड़े, वो हरम शरीफ के सामने खड़ी होकर वहाँ पर मॉडलिंग कर रही हैं। तो इस तरह की हरकतें ऐसी सेलिब्रिटियों पर ज़ेब नहीं देती हैं, ख़ुसूसन निदा यासिर पर, जो कि एक ARY का चैनल चलाती हैं। इनको पूरी दुनिया में देखा जाता है। इनसे इस चीप हरकत की किसी को भी उम्मीद नहीं थी जो इन्होंने ये हरकत की है और मुसलसल कर रही हैं। मतलब कहीं वो पीछे भी नहीं हट रही, कोई वो शर्मिंदा भी नहीं है अपनी इन गलत हरकतों पर कि मैंने कुछ ऐसा किया है या मैं कोई घटिया काम कर चुकी हूँ। नहीं, वो बड़ी ही अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही हैं कि मैं हूँ जो भी कुछ हूँ, बाकी सब बेकार हैं, फजूल लोग हैं जो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं और मुझ पर इन तनकीदों का कोई असर भी नहीं हो रहा है, तो लोग फजूल में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये निदा यासिर फरमा रही हैं। और जब इंसान हज पर जाता है तो वहाँ पर जाकर वो अल्लाह से करीब होने के लिए सब कुछ करता है, ना कि वहाँ पर मॉडलिंग या प्रमोशन करने के लिए वो जाता है। तो इसी तरह जो निदा यासिर हैं उनको इंडिया में भी पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है, तो वहाँ भी उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है कि ये निदा यासिर ने क्या किया है। एक मुसलमान होने के नाते इनको ये सब ज़ेब नहीं देता, जबकि देखिए वहाँ पर तमाम हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हिंदुओं ने भी इनको यही कहा है कि ये इन्होंने अच्छा नहीं किया है, जबकि उनका तो धर्म भी दूसरा है, हम लोग तो मुसलमान हैं। हम फिर ये ऐसी हरकतें कैसे करके अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकते हैं कि हम मदीने जाएँ और वहाँ पर नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अपने पिछले गुनाहों को बख्शवाएँ, क्योंकि हर इंसान ख़ता का पुतला है, गुनाह तो सभी करते हैं। तो जब अगर कोई अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना पहुंच जाए और खाना काबा के सामने खड़ा हो जाए, तो वो फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अपने दुख तकलीफ़ की माफ़ी मांगता है, अपने प्यारों के लिए दुआएं मांगता है, ना कि वो वहाँ पर जाकर अपने शौहर को ये कहता है कि आप अपनी शादी की कोई दुआ नहीं मांगना। मतलब हद है यार, इस कदर बदतमीज़ औरत है ये, इसने क्या क्या यहाँ पर आकर मदीने की बातें बताई हैं लोगों को। मतलब कौन कौन से यहाँ पर आकर
जाकर अपनी अच्छी आवाम को ये मैसेज दिए हैं, अपने पाकिस्तानी लोगों को, कि वहाँ पर जाकर जी अपने शौहर को ये कहना चाहिए कि आप दूसरी शादी की दुआ नहीं मांगिएगा। वहाँ पर कौन शादी की दुआ मांगने जाता है शौहर अपनी बीवी को छोड़कर? वहाँ पे लोग अपनी पता नहीं कौन कौन सी दुआएं मांगते हैं, जिसमें निदा यासिर को तो बस यही दुआ मांगी थी कि मुझे भाई यहाँ पर ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए भेजा गया है, उसमें मुझे कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाए, और मुख्तलिफ जो मैंने अबाए पहने हैं और मैंने जूते पहने हैं, मैंने बैग्स यूज़ किए हैं, उन सब की प्रमोशन अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता करना। तो इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता, ना लोगों को लगता है कि निदा यासिर ने वहाँ जाकर कोई अच्छी दुआ भी मांगी होगी, क्योंकि निदा यासिर तो बहुत अपने आप को मतलब दुनियावी खुदा समझने लगी है। वो कहती है मुझे दुआओं की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसको दुआओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर मिलने वाले से भी हम लोग कह रहे होते हैं कि हमें अपनी दुआओं में याद रखना, लेकिन एक वाहिद निदा यासिर है जो अपनी दौलत पर इतना घमंड करती हैं, अपने शो पर इतना घमंड करती हैं, और भी अपने चैनल पर इतना घमंड करती हैं, गरूर तकब्बुर कूट कूट के भरा हुआ है। बस वो क्या नाम ना लोगों से यही कहती होंगी मुझे अपने ब्रांड्स में याद रखना, कहीं कोई प्रमोशन करवानी हो तो मुझे याद रखना, मैं बहुत अच्छी प्रमोशन करूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ये कहती होंगी कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। यही उनके फैंस का कहना है कि निदा यासिर को हम जो समझते थे वो निकली नहीं, और अब वो अपने जो फैंस हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको बामुश्किल ही राज़ी कर पाएंगी इंशाअल्लाह। अब अगर वो अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, दीनदार सब्सक्राइबर होंगे, तो वो इनको अनसब्सक्राइब बहुत जल्द कर देंगे, या कर भी दिया होगा बहुत से लोगों ने, क्योंकि ये किसी की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरी हैं। और अब हम सबको समझ आ जानी चाहिए कि निदा यासिर जो है, जिनको हम बहुत पसंद किया करते थे, करते नहीं है करते थे, तो वो बहुत सेल्फिश औरत है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सुनना चाहती हैं अच्छा अच्छा, और कुछ भी नहीं है। और मतलब उनकी तारीफ़ की जाए, उनके हुस्न की तारीफ़ की जाए, उनकी जवानी की तारीफ़ की जाए कि वो लड़की हैं, वो छोटी हैं, वो ये हैं, वो हैं। बस वो ये सब सुनना चाहती हैं, तारीफ़ें वसूल करना चाहती हैं। उन्हें कोई अपने सब्सक्राइबरों की परवाह नहीं है, जो उन्हें पसंद करते हैं उनके फैंस, उनकी कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लालची खातून है। ये देखें आप कि इतनी वो लालची और ख़ुद गर्ज़ औरत है कि वक्त पड़ने पर उन्होंने सारा मलबा अपने शौहर पर डाल दिया। मतलब वो अपने शौहर की सगी नहीं है, तो फिर वो हम लोगों की सगी कैसे हो सकती? और बस अब हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, और वो डॉलर्स कमाना चाहती हैं, और वो सिर्फ अपने चैनल को आगे ले जाना चाहती हैं, और वो अपने जो व्लॉग बनाती हैं उन पे भी व्यूज़ चाहती हैं, और इसके अलावा उनका कोई ख़ास और मेन मकसद नहीं है। निदा यासिर को अभी तक लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और जो नहीं समझे हैं वो भी, जो आजकल उनके ख़िलाफ़ काम हो रहा है, वो भी समझ जाएंगे। और देखें, एक काम तो इन्होंने कितना गलत सारम बरनी के साथ मिलकर किया था कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों की इन्होंने कैसी गलत शादियां करा दी, और 10-10 लाख का बड़ा अमाउंट इन्होंने सारम बरनी से लिया, लोगों से फंड्स लिए। तो देखें, ये कहाँ से एक अच्छी औरत हो सकती है? ये तो बहुत बिकाऊ औरत है। मतलब जहाँ से इनको पैसे मिलने होंगे मियाँ बीवी को, ये वहीं पर बिक जाएंगे बगैर सोचे समझे, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, क्योंकि इन्होंने आगे जाना है, इन्होंने लोगों को दिखाना है हमारा कोई बंगला है, हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारे ARY चैनल हमने ख़रीदे हुए हैं, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ कंट्री में हम घूमने फिरने जाते हैं, तो हम जो हैं वो कोई भी नहीं है। तो अब मेरी जहाँ तक सोच है वो यही है कि जो इनके फैंस हैं इनको अब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और अब इनको बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, और कोई उनको पहले की तरह अब इज़्ज़त नहीं देगा। बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मैं अपने सब्सक्राइबरों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस शेयर करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।